जनवादी महिला समिति की राज्य कमेटी की मीटिंग हुई और कल एक बहुत बड़ी रैली हुई। बीजेपी की गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठी है और यहाँ पर त्रिपुरा में दोनों की नीतियाँ जो है, भूखमरी बढ़ाने की नीतियाँ हैं, कुपोषण बढ़ाने की नीतियाँ हैं, बेरोजगारी बढ़ाने की नीतियाँ हैं। आज औरतों को काम नहीं मिल रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है और राशन की दुकान में अभी अनाज बंद कर दिया गया। तो लोग खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे? हिंसा बहुत बढ़ गई है। आप देखिए पूरे देश में भी और त्रिपुरा के अंदर भी औरतों के ऊपर हिंसा, आए दिन बलात्कार की घटना घटती है, जला देने की, किडनैपिंग की घटना घट रही है। और बीजेपी पूरे देश में भी और त्रिपुरा में भी जो गुनहगार है, जो गुंडे हैं, उनका साथ दे रही है। आप बृजभूषण शरण सिंह को देखिए, कुश्ती खिलाड़ियों के अंदर यौन शोषण उन्होंने किया, लेकिन उसको बचा रही है, बीजेपी का एमपी है। हरियाणा के अंदर संदीप सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर है, अभी तक उसको हटाया नहीं है। उस तरह से बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को, गैंग रेपिस्ट को, खूनी को आज़ादी के दिन 2022 में छोड़ दिया मोदी सरकार ने। इसका मतलब देश की महिलाओं को ये कह रहे हैं साफ तरीके से कि हम लोग गुनहगारों के साथ में है, बलात्कारियों के साथ में है। मणिपुर के अंदर जो हुआ है बहुत ही लांछनास्पद काम हुआ है और बीरेन्द्र सिंह सरकार बिल्कुल पहलकदमी नहीं करी है। और वहाँ पे भी बीरेन्द्र सिंह की सरकार भी बेशर्मी से वहाँ की औरतों को कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, वो आप भूल जाइए और माफ़ करिए। जिस औरत के साथ में बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिस तरह से उसको कपड़े उतार के उसको परेड किया गया है, वो औरत को आप कह रहे हो कि आप माफ कर दो, भूल जाओ। इसका मतलब आप वो गुनहगार के साथ नहीं हो। जिसका 7 साल का बच्चा जिंदा जलाया गया, उसको कह रहे हो भूल जाओ। ये काम होता है सरकार का, कि सरकार का काम होता है लोगों को सुरक्षा करना। 3.5 महीने हो गए, अभी तक राहत मिली नहीं है मणिपुर में। क्या कर रही है बीजेपी की सरकार वहां पर? जिस तरह से वहां पे जुल्म कर रही है लोगों पे, जिस तरह से त्रिपुरा में कर रही है जुल्म, उसी तरह से पूरे देश में कर रही है। और धर्म और जात की राजनीति, नफरत की राजनीति के आधार पर इस देश को चलाना चाहती है। हमारे संविधान को नहीं मानती है। इस देश में जाति व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दलितों पे हमले, क्रिश्चियन पे हमले, मुसलमान पे हमले आए दिन ये हो रहा है। तो ये सब के खिलाफ जनवादी महिला समिति आवाज उठाएगी, औरतों को रास्ते पे लाएगी, क्योंकि हम सब भारतीय नागरिक हैं। इस देश में धर्मनिरपेक्षता, जनवादी मूल्य, पुरोगामी मूल्य, ये सब बचाने के लिए आम भारतीय नागरिक को आगे आना होगा।